रुकिए अमित भाई, अमित शाह जी, हम आपके लिए कुछ लाए हैं, लेकिन मुंह से नहीं बोलेंगे, पर्ची में लिख करके लाए हैं। पर्ची निकाली किसने? राम गोपाल यादव ने। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। चलिए, बात बहुत थोड़ी सी है, बहुत मुख्तसर सी है और बस कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश से एक नेता आते हैं समाजवादी पार्टी के और अखिलेश भैया के बहुत करीबी हैं, राम गोपाल यादव। बहुत करीबी रिश्तेदार, शायद मुझे पता है कि चचा लगते हैं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं। अमित शाह को देखा और कहा, अमित भैया हम आपके लिए कुछ लाए हैं। क्या भाई? जबान से नहीं बोल सकते हैं। क्यों? नहीं, जबान से नहीं बोल सकते। मुझे लग रहा है ये तस्वीर यही बयां कर रही है, जबान से नहीं बोल सकते। फिर मोटा भाई ने, अमित शाह ने कहा, फिर क्या? पर्ची लाए। ये लीजिए पर्ची। अच्छा, पर्ची में क्या लिखा होगा मुझे बताइए। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के नेता। अमित शाह के बारे में आप बखूबी जानते हैं, जानते होंगे। अब समझ लीजिए, बोलना नहीं है। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता, कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन ये बड़ी बात तब हो जाती जब यही काम खुदा न खास्ता किसी न किसी संदर्भ में असदुद्दीन ओवैसी कर दिए होते। असदुद्दीन ओवैसी पर्ची निकालते और अमित भाई को दे देते, अमित शाह को दे देते। तो ईमानदारी से बताइए, यही काम असदुद्दीन ओवैसी करते खुदा ना खास्ता किसी ना किसी संदर्भ में, तो ये जिन कौम के बहुत बड़े बड़े उलमा, बड़ी बड़ी टोपी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, जिसने ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति से मैं डिसएग्री करता हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, उनकी बांटने वाली राजनीति है, वो नेता नहीं बनाने आए। जिन्होंने कहा था कि भाई उन पार्टियों को वोट दो, लेकिन फिर भी वो पार्टी महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं बना पाई, वो गठबंधन सरकार नहीं बना पाया, औंधे मुंह गिर गया। उन लोगों ने क्या फतवा लगाया होता? सोचिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी ने खुदा ना खास्ता किसी ना किसी संदर्भ में ये पर्ची दे दी होती, मुझे ईमानदारी से बताइएगा। अब चलिए, कोई बात नहीं। अब आते हैं, वो तो बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े मौलाना हैं, छोटे छोटे दो कौड़ी के लोग जिनको मोहल्ले में कोई उधार तक नहीं देता है, मोहल्ले की गुमटी वाला 5 रुपए का गुटखा तक ना देता हो, वो क्या कह रहे होते? असदुद्दीन ओवैसी को वैसे भी बिना किसी सबूत के गाली देने का काम करते हैं, भाजपा की बी टीम कहते हैं और उनका खुल करके विरोध करते हैं। कोई बात नहीं, विरोध आपका अपना व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत आप कुछ भी कर सकते हैं, देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर यही समाजवादी पार्टी के जगह असदुद्दीन ओवैसी या असदुद्दीन ओवैसी का कोई पार्टी का नेता अमित शाह को पर्ची निकाल करके दे रहा होता, तो भैया आज पूरे हिंदुस्तान में बी टीम का जो राग अलाप रहे होते, वो दुगनी तिगनी तेजी से उसको और आगे बढ़ा रहे होते और राग अलाप रहे होते। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरा नेता अकेला रह करके उन तमाम गीदड़ों के झुंड में शेर है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे हुकूक के लड़ाई के लिए सदन में खड़े होकर के चीख करके लड़ता है, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ता है। तुम्हें पॉलिटिकल जो है वो मजबूत बनाने आया है, तुमको पॉलिटिकल यतीम बना दिया गया था, तुमको सिर्फ वोट बैंक समझा गया था, सियासी इस्तेमाल किया गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं तो नेता बन चुका, मैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता हूँ, मैं सदन पर बैठता हूँ, मैं हुकूमत की आंख से आंख मिलाता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि तुम नेता बनो, तुम कुर्सी पर बैठो, तुम कुर्सी बिछाने वाले मत बनो। तुम मंच पर आकर के बैठो, तुम मंच लगाने वाले ना बैठो। तुम गाड़ियों में चलो, तुम गाड़ियों के पीछे दौड़ने वाले मत बढ़ो। तुम सदन में खड़े हो, ना कि सदन में बाहर खड़े होकर के सिर्फ सदन के लोगों का भाषण सुन करके तालियां बजाओ और उनका विरोध करो, बल्कि तुम सदन में पहुंचो, तुम विधानसभा में पहुंचो। इसलिए पहुंचो ताकि तुम अपने हुकूक की लड़ाई खुद लड़ सको। इसीलिए हम उन सीटों पर ज्यादा लड़ते हैं, उन सीटों पर हम जो है मुख्तसर से ज्यादा का मतलब यह है कि उन सीटों पर जहां पर हमारी पकड़, जहां पर हमारा अपना जो है वो अपने लोग हैं, वहां पर लड़ते हैं, ताकि तुम वहां से नेता बन करके आगे बढ़ो और सदन में पहुंचो। खैर, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। फिर से मैं आपसे कमेंट में यही पूछना चाहूंगा, आप अमित शाह और राम गोपाल की पर्ची को लेकर के या उनके पूरे जो चेहरे के रवैया है उसको लेकर के क्या सोचते हैं, जरा कमेंट में बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।